हेलो एवरीवन। तो भैया आप सभी का सचिन इंग्लिश में एक बार फिर से स्वागत है। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना जीरो टू हाई लेवल इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट बैच। ठीक है, इससे पहले आपको 4 वीडियोस मिल चुकी हैं, पहले उनको देखना है फिर इसमें आना है। ठीक है, क्योंकि एक भी वीडियो आप आगे पीछे किए तो समझ में नहीं आएगा। और ध्यान रखिए ये इंग्लिश की फंडामेंटल्स हैं। ठीक है, एक बार आप इन पे कमांड कर लिए तो आगे के चैप्टर्स में केवल आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, कोई भी चीज में आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, और जिनको भी इंग्लिश सीखना है कृपया करके ये प्लेलिस्ट आप शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज हम अपना बेसिक का पार्ट नंबर 5 आज हम शुरू करेंगे कंजंक्शन से। ठीक है, कंजंक्शन जैसे आपको सब सही समझ में आ रहा है, इसमें जंक्शन शब्द छिपा हुआ है। जंक्शन का मतलब क्या होता है, जहां दो तरफ की गाड़ियां या 3 दिशाओं की गाड़ियां आके मिलती हैं, स्टेशन वगैरह पर आप देखते होंगे। सेम वही काम इंग्लिश में कंजंक्शन करता है। ये क्या करता है, दो शब्द को जोड़ता है, दो क्लॉजेस को जोड़ता है, दो फ्रेजेस को जोड़ता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। ठीक, सब तो आपको पता है क्या होते हैं। क्लॉजेस क्या होता है, एक छोटा सा सेंटेंस, ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है, उसको हम कहेंगे क्लॉज। और छोटा सा सेंटेंस जिसमें कुछ शब्द हैं लेकिन उसमें सब्जेक्ट वर्ब का पेयर उपस्थित नहीं है, उसको हम कहेंगे फ्रेज। ठीक, और सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब होंगे और भी चीजें होंगी जैसे प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, और वो कंप्लीट सेंस दे रहा होगा। ठीक, ये सारी चीजों को कनेक्ट करता है कंजंक्शन। अब हम एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे राम एंड श्याम आर वॉचिंग अ मूवी। इसका मतलब क्या है कि राम और श्याम मूवी देख रहे हैं। अब अगर हम इस सेंटेंस की पार्सिंग करें, इसको अगर हम तोड़ तोड़ के समझना चाहें तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। जैसे पहले हो गया हमारा राम, ये नाउन है। ठीक, प्रॉपर नाउन है, किसी व्यक्ति का नाम है। फिर एंड आया, फिर श्याम, ये भी नाउन है, प्रॉपर नाउन। ठीक, अब यहाँ आर क्या है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब। और वॉचिंग क्या है, आईएनजी लगा है, मेन वर्ब है ये, इसको कहेंगे मेन वर्ब। ठीक, अभी आगे हम आपको बताएंगे कैसे आप हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये सब कैसे पहचान सकते हैं, आगे आएगा। ठीक है, अभी हमको कंजंक्शन समझना है। आ क्या है, आर्टिकल है, और मूवी क्या है, नाउन है। कोई भी आर्टिकल आता है सेंटेंस में तो उसके आगे जरूर नाउन होगा। ठीक, अब यहाँ देखिए राम और श्याम का काम क्या है इस सेंटेंस में, सब्जेक्ट है, क्योंकि यही काम कर रहे हैं देखने का। ठीक है, तो इनको हम कहेंगे सब्जेक्ट। तो ये जो कंजंक्शन हमारा काम कर रहा है, ये कनेक्ट कर रहा है इन दो सब्जेक्ट को। ठीक, दो नाउन को कनेक्ट कर रहा है, एंड तो इसको हम कहेंगे कंजंक्शन। ठीक, अब अगर हम इसमें आए, मुकेश, ये फिर से नाउन है, प्रॉपर नाउन। ठीक, इज हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। सिंगिंग मतलब गाता है, ये हो गई हमारी मेन वर्ब। एंड फिर से कंजंक्शन हो जाएगा। और डांसिंग, ये भी हमारी मेन वर्ब है, नाचता है इसका मतलब। ठीक है का हम क्यों सेंस दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ आगे इज लगा है, जिससे हमको आइडिया हो जाता है कि ये प्रेजेंट टेंस का कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है। अब यहाँ नाउन क्या कनेक्ट कर रहा है, अगर आप देखें तो दो मेन वर्ब को जोड़ रहा है। ठीक, ये तो कंजंक्शन का काम यहाँ क्या है, दो मेन वर्ब को जोड़ रहा है। इस सेंटेंस का हिंदी मतलब क्या होगा, मुकेश नाच रहा है और गा भी रहा है साथ साथ। ठीक है, हमको फोकस क्या करना था कि कंजंक्शन क्या करते हैं, दो नाउन को भी जोड़ सकते हैं, दो मेन वर्ब को भी जोड़ सकते हैं। ठीक, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब हम लोग समझ लेते हैं कुछ कंजंक्शन वर्ड्स कौन से होते हैं और कुछ प्रेपोजिशन वर्ड्स कौन से होते हैं। ठीक है, आपको रटना नहीं है, एक सीधी सी बात अगर आप जानते हैं, जैसे कंजंक्शन का काम क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कोई भी कंजंक्शन है, ऐसे अगर हम लिखें सेंटेंस में, आप पहचानेंगे कैसे, क्योंकि कंफ्यूजन हो सकती है कि प्रेपोजिशन है कि कंजंक्शन है। अगर जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस में एंड आया, ठीक, ये दो वर्ड्स को कनेक्ट करता है, फ्रेज को, क्लॉज को। ठीक है, तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जैसे अगर इधर कोई चीज है, ठीक, कंजंक्शन के इधर, तो वो सेम चीज इधर भी लेगा। ठीक, मतलब दो सिमिलर चीजों को कनेक्ट करेगा। कंजंक्शन का काम ये हो गया। प्रेपोजिशन का काम क्या होता है, ये सेंटेंस में अतिरिक्त सूचना जोड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई प्रेपोजिशन आ गया इन, ठीक है, तो इसके बाद या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। ठीक, ऐसे आप शॉर्ट में याद कर सकते हैं। कंजंक्शन का काम क्या हुआ, दो सिमिलर चीजों को जोड़ेगा। और प्रेपोजिशन का काम क्या हुआ, सेंटेंस में अतिरिक्त सूचना बताने के लिए यूज होता है। ठीक है, जिसके बाद नाउन या प्रोनाउन आते हैं। अब जैसे कंजंक्शन शब्द कौन कौन से हो सकते हैं, इफ हो गया, व्हेन हो गया,
व्हाइल हो गया, अनटिल हो गया, अनलेस हो गया, बिकॉज हो गया, शो हो गया। ठीक, प्रीपोजिशन कौन से हैं? इन, ऑन, एट, फॉर, फ्रॉम, विद, बाई, अलोंग, बिटवीन। ठीक, आपको इनको बस ध्यान से देख लेना, रटना नहीं है। आप अगर फंक्शन समझ गए तो किसी भी सेंटेंस में बहुत आसानी से पहचान लेंगे कि प्रीपोजिशन है कि कंजंक्शन है। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आइए हम सभी एक बार कंजंक्शन को समझ लेते हैं और ये देखते हैं कि कैसे। आइए हम सभी एक बार क्लॉज को फिर से समझ लेते हैं और देखते हैं कि कैसे एक कंजंक्शन दो दो क्लॉज को सेंटेंस में कनेक्ट कर सकता है। ठीक, अब क्लॉज क्या होता है? पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। इसका मतलब क्या है? ऐसे समझिए, एक सेंटेंस का छोटा हिस्सा, ठीक है, विच हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब, जिसका खुद का सब्जेक्ट हो और उसका खुद का मेन वर्ब हो। ठीक है, कुल कहने का मतलब आपको उस सेंटेंस में सब्जेक्ट और मेन वर्ब उपस्थित होने चाहिए, चाहे वो जितना भी छोटा सेंटेंस हो, तो वो हो जाएगा क्लॉज। ठीक, अब अगर हम देखें इस सेंटेंस को, इफ यू कम लेट आई विल इन्फॉर्म योर पेरेंट्स। इसका हिंदी मतलब क्या हो गया? अगर तुम लेट आते हो तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बता दूंगा, सूचना दे दूंगी। ठीक है, अगर हम इसको तोड़ें, ठीक है, पार्सिंग करें, तो क्या हो जाएगा? मान लीजिए इफ का अभी हम आइडिया नहीं लगा पा रहे, तो आगे हम पढ़ते हैं। यू हो गया सब्जेक्ट वन, कम वर्ब वन। ठीक, लेट क्या हो जाएगा? एडवर्ब। ठीक, जो इस वर्ब के लिए आया है, विशेषता बता रहा है कि अगर तुम लेट आते हो। ठीक, कॉमा, आई विल इन्फॉर्म योर पेरेंट्स। आई क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट टू। विल क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब, और ये हो जाएगा इन्फॉर्म मेन वर्ब, और ये हो जाएगी हमारी वर्ब सेकंड। ठीक है, अब यहां हम सब्जेक्ट टू वर्ब टू क्यों कह रहे हैं? अगर हम इसको देखें केवल इतने हिस्से को, तो एक छोटा सा सेंटेंस लग रहा है ना, तो इसी को हम क्लॉज कह सकते हैं। ठीक है, इन्फॉर्म, अब यहां अगर हम इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बताएं तो क्या होगा? योर, तुम्हारे पेरेंट्स, तो ये हो जाएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक, और ये हो जाएगा नाउन। पेरेंट्स नाउन हो गए, इसी की विशेषता बताने के लिए ये योर लगा है। ठीक, अब अगर हम समझें, जैसे यहां से लेके यहां तक हमारा एक छोटा सा सेंटेंस हो गया जिसमें सब्जेक्ट वर्ब खुद की है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है और सब्जेक्ट भी है, तो इसको हम कहेंगे क्लॉज टू। ठीक है, क्योंकि सेंटेंस में एक क्लॉज और है, अगर आप ध्यान से देखें, सब्जेक्ट वर्ब। ठीक, सब्जेक्ट वर्ब भी हमको जरूरी होता है, तो वो हमको मिल गया। ये मेन वर्ब, ये है सब्जेक्ट, जिसको हम S1 V1 क्यों कहें? क्योंकि ये है क्लॉज वन। ठीक, अब एक चीज आप ये देखिए, दो क्लॉज तो लिख गए, ठीक है, लेकिन जब भी हम दो क्लॉज लिखते हैं सेंटेंस में, तो हमको एक कंजंक्शन चाहिए, क्योंकि दोनों क्लॉज को बीच में कनेक्ट करने के लिए एक कंजंक्शन चाहिए, जैसे अभी हमने पीछे बताया था। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि ये कंजंक्शन हम बीच में लगाएं, ये कंजंक्शन हमारा लगा है यहां। ठीक, अब यही कंजंक्शन इन दोनों क्लॉज को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हम कंजंक्शन शुरू में भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं बीच में ही लिखें, यहां कॉमा लगा के शुरू में कंजंक्शन रख सकते हैं। अब अगर हम इस सेंटेंस की पार्सिंग करें, तोड़ तोड़ के समझें, तो क्या समझ सकते हैं? जैसे देखिए, द हो गया आर्टिकल, ठीक, थीफ हो गया सब्जेक्ट, S1 कह सकते हैं, क्योंकि आगे हम पढ़ रहे हैं। तो यहां देखिए पुलिसमैन कॉट, एक वर्ब और एक सब्जेक्ट और दिख रही, तो हम इसको S1 मान लेते हैं। ठीक है, वॉज हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, और ये हो गई हमारी मेन वर्ब। ठीक है, रनिंग, तो इसी मेन वर्ब को हम कह दे रहे हैं वर्ब की पहली वर्ब, पहले क्लॉज की पहली वर्ब और पहला सब्जेक्ट। ठीक है, वेरी क्या हो जाएगा और फास्ट क्या हो जाएगा? फास्ट हो गया हमारा क्या? एडवर्ब। ठीक, जो इस रनिंग वर्ब के लिए आया है, ठीक, कि दौड़ रहा है तेज, और इसी एडवर्ब के लिए एक और एडवर्ब हमारे पास है फास्ट, वेरी। ठीक है, जो इस फास्ट की विशेषता बता रहा है कि बहुत तेज दौड़ रहा है। ठीक, अब हम एंड का अभी नहीं बताते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। द आर्टिकल हो गया, पुलिसमैन क्या हो गया? सब्जेक्ट टू। ठीक, और कॉट क्या हो गया? वर्ब टू, ये मेन वर्ब है। ठीक है, हिम क्या हो गया? ये हो गया प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन है। ठीक, और ये काम क्या करेगा? वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा।
यहाँ ऑब्जेक्टिव फॉर्म हम क्यों बोले हैं, जैसे अगर वर्ब से पहले हमको कोई प्रोनाउन लिखना होता है, जैसे मान लीजिए हिम का ही अगर हमको वर्ब से पहले लिखना होता है तो हम लिखते हैं ही, क्योंकि वहां वो कर्ता का काम करता है, ठीक है। और यहाँ ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है वर्ब के बाद, क्योंकि इस वर्ब की क्रिया इसी पे हो रही है, ठीक है। तो इसको हमको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना पड़ता है, जैसे ही का हिम हो जाएगा, इसी को हम लिखें प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म, जो काम क्या कर रहा है, वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक। अब एक चीज आप देखिए, अगर हम कहें यहां से लेके यहां तक, ठीक, ये हमारा क्लॉज 1 बन जाएगा, ठीक, जिसकी सब्जेक्ट 1 वर्ब 1, इसको हम नाम दे दिए। और अगर हम देखें यहां से, ठीक है, ये यहां तक, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, क्लॉज 2, ठीक। दो छोटे छोटे सेंटेंस है, एक छोटा सेंटेंस ये, एक छोटा सेंटेंस ये, ठीक है, जिसको हम क्लॉज 1 क्लॉज 2 नाम दे दिए। और इन्हीं दोनों को जो कनेक्ट कर रहा है वो कर रहा है बट, ठीक है। तो ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं, जो दो क्लॉज को कनेक्ट करें, कंजंक्शन। अच्छा, अगर आप इसका हिंदी मतलब समझना चाहें, द थीफ वॉज रनिंग वेरी फास्ट, इसका मतलब क्या है कि चोर बहुत तेज से दौड़ रहा था, ठीक है। टेंस पहचानना अभी आगे आएगा, परेशान मत होइए। लेकिन द पुलिस मैन कॉट हिम, पुलिस ने, पुलिस वाला आदमी जो था उसको पकड़ लिया, इसके बावजूद भी कि वो बहुत तेज दौड़ रहा था। आइए अब हम समझ लेते हैं इंटरजेक्शन क्या होता है, ठीक। ये हमारा एक तरीके से देखें तो जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं उनमें ये आखिरी है, ठीक है। ऐसे वर्ड्स जो एक्सप्रेस करते हैं, दिखाते हैं, ठीक है, इमोशंस और फीलिंग्स, ठीक है, जो इमोशन दिखाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं या फीलिंग्स दिखाने के लिए, उनको हम कहते हैं इंटरजेक्शन। अगर हम एग्जाम्पल से समझें, जैसे पहले ही हमारा शब्द है हुर्र, ठीक, वी वन द मैच, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गई हमारी वर्ब, और ये हो गई ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन सेंटेंस के शुरू में हम एक ऐसा शब्द लगाए हैं जिससे पढ़ के हमको ये पता चल रहा है कि व्यक्ति जो बात, जिसकी बात हो रही है वो बहुत खुशी है, ठीक है। तो खुशी होने के सेंस में हम हुर्रे लगाते हैं, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं इंटरजेक्शन, ठीक है। ये इमोशन बता रहा है ना, या फीलिंग आप कह सकते हैं, फीलिंग बता रहा है कि वो व्यक्ति बहुत खुशी है जिसकी बात हो रही। अगर हम इस सेंटेंस में आए अलास, ठीक है, अलास, ये तब यूज होता है जब हम या कोई भी व्यक्ति जब दुखी होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इंटरजेक्शन, ये भी हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम्स वगैरह के नजरिए से, लेकिन आपको जानना जरूरी है, ठीक है। इस क्या हो गया, ये हो गया हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये अगले नाउन की विशेषता बता रहा है कि उसके पिताजी, ठीक। तो ये फादर क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। अब डाइट क्या है, ये मेन वर्ब है, और ये स्टडी क्या है, ये है एडवर्ब, क्योंकि ये वर्ब की विशेषता बता रहा है कि वर्ब कब हुई, यस्टरडे, ठीक है। तो ये एडवर्ब हो जाएगी। अब और ये हमारा क्या बनेगा, सब्जेक्ट, ठीक। अब यहाँ इस वर्ब को ऑब्जेक्ट नहीं मिला है, ये चीज आप ध्यान दे रहे होंगे, ठीक है। तो ऐसी वर्ब्स जिनको ऑब्जेक्ट नहीं मिलता सेंटेंस में तब भी वो प्रॉपर सेंस देते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो इस ये हो गए दो इंटरजेक्शन। आइए हम समझते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं, ठीक है। जो हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं ना, वही होती है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी का मतलब क्या होता है, सहायक। इनकी स्पेलिंग आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम्स वगैरह में। अच्छा, इनका काम क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं उनसे हम क्या क्या पता कर सकते हैं सेंटेंस में, ठीक। एक तो आपको सेंटेंस का टेंस बताने में मदद करेंगे, ठीक। सेंटेंस का मूड कैसा है वो बताने में मदद करेंगे, और सेंटेंस का वॉइस कैसा है, जैसे एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में है। ये 3 चीज आप ऑक्सिलरी वर्ब की हेल्प से पता कर सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, हम आगे सब पढ़ेंगे, अभी आपको इतनी जानकारी रखनी है, ठीक है। टेंस भी आएगा, मूड भी आएगा, वॉइस भी आएगा। अच्छा, फिर उसके बाद इसको हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं। एक होता है हमारा मॉडल्स, ठीक, और एक होता है हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी, ठीक है, सहायक क्रिया, ठीक है। नाम पे आप मत जाइए, नाम से मत कंफ्यूज होइएगा कि ये प्राइमरी ऑक्सिलरी फलाना ढिमका, ऐसे कुछ नहीं। बस आपको देखना है, फंक्शन समझना है, बस। अब जैसे देखिए प्राइमरी ऑक्सिलरी मेन क्या होता है, एक होता है वी वर्ब वाला, ये वाला, ठीक है, जिसको हम कहते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर। पास्ट में सिंगुलर के लिए वॉज, प्लूरल के लिए वर, प्रेजेंट में प्लूरल के लिए आर, जब आई सब्जेक्ट हो तो एम, और सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो इज।
ये तीनों प्रेजेंट में, ये दोनों पास्ट में, ठीक है। और यही होती हैं वी, ये जो वी वर्ब सहायक क्रिया होती है, ऑक्सिलरी वर्ब होती है, इन्हीं के फॉर्म्स, ठीक है। दूसरा होता है हमारा डू। डू वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं, जैसे डू, डज, डिड, ठीक है। ये पास्ट में यूज होता है सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए। ये सिंगुलर के लिए प्रेजेंट में और ये सिंगुलर के प्लूरल के लिए प्रेजेंट में, ठीक है। अब तीसरा हमारा होता है हैव। हैव वर्ब्स, ठीक है, इसके फॉर्म होते हैं हैज, हैव, हैड। ये पास्ट में, ये प्रेजेंट में प्लूरल सब्जेक्ट के लिए और ये प्रेजेंट में सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। ये क्या दिखाते हैं, ये पोजीशन दिखाते हैं, अधिकार, ठीक है। और ये क्या दिखाते हैं, एक्शन दिखाते हैं। कोई चीज का, कोई वर्ब में क्रिया हो रही है, एक्शन हो रहा है कि नहीं, काम दिखा रहे हैं, ठीक है। और ये क्या दिखाते हैं, ये कुछ नहीं दिखाते हैं, केवल लिंक करते हैं। किसको, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से केवल जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए इनको लिंकिंग वर्ब कहा गया है। ये लिंकिंग वर्ब नहीं होते हैं, ये भी नहीं होते हैं, ठीक है। इनमें पोजीशन दिखाया जाता है, इनमें काम होता है, एक्शन होता है, ठीक है। और केवल लिंकिंग वर्ब, इसमें एक्शन तो होता नहीं है, केवल आपको अवस्था बतानी होती है जो चीजों को जोड़ के, ठीक है। इसलिए इन्हीं को केवल लिंकिंग वर्ब कहा गया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसका दूसरा पार्ट होता है मॉडल्स। ये क्या काम करते हैं, सेंटेंस का मूड बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। जैसे आई कैन सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। अगर हम इसका मतलब निकालें तो मैं गाना गा सकता हूं, ठीक। लेकिन अगर हम कहें, अब यहाँ कैन क्या है, कैन मॉडल है, ठीक है। आप अंतर समझिएगा। अगर हम ये कहें आई मस्ट सिंग अ सॉन्ग, मुझे जरूर गाना गाना चाहिए, ठीक है, तो सेंस बदल गया ना दोनों में। उसमें क्या था कि मैं गाना गा सकता हूं, ठीक है। और यहाँ क्या है, मुझे गाना गाना जरूर से गाना गाना चाहिए, ठीक। तो बस यही अंतर बताने के लिए मॉडल्स का यूज करते हैं। तो भैया अब हम समझ लेते हैं कि मॉडल्स कितने होते हैं, कैसे होते हैं, क्या काम करते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा कि ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं, एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी, एक होता है मॉडल्स, ठीक है। तो मॉडल्स का काम क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब बनते हैं सेंटेंस में, सहायक क्रिया बनते हैं, ठीक है। और ये मूड बताते हैं सेंटेंस का, ठीक है, जैसे हमने उदाहरण देके बताया। और इनके प्रकार कितने होते हैं, ये पहले तो आपको ध्यान रखना है कि ये 13 होते हैं, ठीक है, 13 नंबर्स में। जैसे कैन हो गया, कैन के साथ कुड होता है, ये दोनों होते हैं। मे, माइट, ठीक है, ये हम साथ में क्यों लिखें, क्योंकि ये पेयर्स अक्सर साथ ही में यूज होते हैं, ठीक है, टेंस के हिसाब से। कैन, कुड, ये दो हो गए, ये दो हो गए। शैल, शुड, ये दो हो गए। इन दोनों का अक्सर पेयर बनता है, जैसे आप पढ़ेंगे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट में, एक्टिव, पैसिव में, इसलिए हमने साथ साथ लिख दिया पेयर बना के। विल, वुड, ये भी होते हैं मॉडल्स, ठीक है। मस्ट हो गया एक हमारा, ठीक है। अब एक होता है हमारा सेमी मॉडल्स, ठीक है। ये सेमी मॉडल्स क्यों नाम दिया गया, क्योंकि ये सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी बन सकते हैं और मेन वर्ब भी बन सकते हैं, ठीक है। और ये मॉडल्स क्या है, ये केवल हेल्पिंग वर्ब बनेंगे, ठीक है, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया नहीं बनेंगे। लेकिन सेमी मॉडल्स मतलब ये हेल्पिंग वर्ब भी बन रहे हैं और मेन वर्ब भी बन रहा है सेंटेंस में, ठीक है, बनेंगे। जैसे इनके कितने प्रकार होते हैं, जैसे एक होता है नीड होता है, ठीक, डेयर होता है, यूज्ड टू होता है, आउट टू होता है, ठीक है। सबका अलग अलग सेंस है, अलग अलग मतलब है। आने वाले सेंटेंसेस में हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि सेमी मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब बनता है, मेन वर्ब बनता है और ये केवल हेल्पिंग वर्ब बनता है, ये जितने हैं, ठीक। और ये चार दोनों काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब।